हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज इस सेशन के थंबनेल पर आपने देख लिया कि हम लोग मुख्य रूप से जो यूपी कैडेट की काउंसलिंग प्रोसेस सेकेंड चल रही है, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली आपको यूजी की बात मैं कर रहा हूं। तो यूजी की बात करने के उपरांत आप सभी को पता होगा कि आपने जैसे जैसे सीक्वेंस हमने बताया था उस सीक्वेंस में आपने फिल भी कर लिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, आप लोगों ने फिल किया और सीट प्राप्त हुई। जिस स्टूडेंट को सीट अपग्रेडेशन कराना है, तो अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है क्या होता है, एक बार मैं इस टॉपिक पर बात कर लेता हूं कि आप लोग कमेंट्स आ रहे थे। अपग्रेडेशन की जो प्रोसेस होती है, आप जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे सीएसए यूनिवर्सिटी हो, एनडीयूटी हो, बांदा यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूजी का स्टूडेंट हो या फिर आपके पीजी का स्टूडेंट हो। अपग्रेडेशन का प्रोसेस ये होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्राप्त कर लिया, उसके उपरांत आप अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के पहले, जब आप फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज में गए होंगे स्टूडेंट, मतलब आप जब कॉलेज में गए उस टाइम पर आपको एक प्रोफार्मा मिलेगा, मतलब अपग्रेडेशन का एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, उसमें आप पूरा फिल करके ब्यौरा दे देंगे कि हाँ मैं अपग्रेडेशन कराना चाहता हूँ, तो आप अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर। अब यदि आपने अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं फिल किया है, तब आप अपग्रेडेशन नहीं करा सकते, तब आपकी वही सीट बनी रहेगी। अपग्रेडेशन का रूल क्या होता है, ये आपको मुख्य बातें हैं, तो आप इसको थोड़ा हम समय लेते हैं। अपग्रेडेशन का जो फॉर्म आपने फिल किया, तो उसका रूल ये होता है कि यूजी का जो सीक्वेंस है, रूल्स और रेगुलेशन है, आप सेम यूनिवर्सिटी में अपग्रेडेशन नहीं करा सकते। जैसे कि मान लीजिए सीएसए में आपने हॉर्टिकल्चर ले लिया और फ्री सीट एग्रीकल्चर की खाली है सीएसए में, तो आपको नहीं मिलेगी, सेम यूनिवर्सिटी में आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। जबकि पीजी में आपका सेम यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। क्लियर। अब अपग्रेडेशन का जो चॉइस फिलिंग होता है आप कब भरेंगे, जब आप द्वितीय काउंसलिंग, मतलब द्वितीय काउंसलिंग तो आपकी चल रही है, तृतीय काउंसलिंग में जो स्टूडेंट द्वितीय में आप जाएंगे रिपोर्टिंग कराने कॉलेज में, तो आप अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल कर दीजिए तृतीय में जाके, तीसरी काउंसलिंग में, मतलब थर्ड काउंसलिंग में आप अपग्रेडेशन करा लीजिएगा, जो कि आपके यूजी की ऑफलाइन होगी। अगर पीजी का भी होगा तो ऑफलाइन ही होगा। तो इसमें आपका अपग्रेडेशन का प्रोसेस यही है कि आपको एक फॉर्म सिंपल सा फिल करना है, और जब अगली काउंसलिंग होगी थर्ड काउंसलिंग, उसमें आपको चॉइस फिलिंग आप अपने अनुसार भर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले और दूसरे में फिल किया था। ये नहीं कि सेम आप बदल बदल कर भी सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटियाँ अपग्रेडेशन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब बात करते हैं रिजल्ट जो आएगी, आपकी परिणाम घोषित होने की जो तिथि है आपका 7 सितंबर है। लेकिन 7 तारीख को आप स्मार्टफोन खोल लेंगे, फिर उसके बाद उसमें चेक करते रहेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बज गया, 12 बज के 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, फिर आपका नहीं आएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें परेशान करेंगे। तो चलिए, परेशान करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। तो इसका सिंपल सा सलूशन है, आप शाम को 8 बजे, मतलब 7 बजे के बाद 8 बजे अपना स्मार्टफोन ओपन करेंगे और उसमें गूगल क्रोम के माध्यम से आप अपना, जैसे कि हमने वीडियोज में बताते रहते हैं कि गूगल क्रोम के माध्यम से आप अपना लॉगिन करते रहिएगा और रेगुलर चेक करते रहिएगा। आगे की जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद बाकी प्रोसेस वेरिफिकेशन का, री अपलोडिंग का और अलॉटमेंट लेटर का, सिक्योरिटी फीस, इसको रेगुलर चेक करते रहिएगा। कुछ स्टूडेंट पिछली फर्स्ट काउंसलिंग में छोड़ दिए हैं, तो उनको मतलब काफ़ी ढेर सारी दिक्कतें हुई हैं, तो इस बार वे सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। सीट मिलने के बाद कुछ लोगों का छूट गया था, तो परेशान थे। ये आप इसको देखते रहिएगा, ध्यान में रखिएगा, सावधान रहिएगा। 7 बजे के बाद आप चेक करिएगा। 7 सितंबर को यूजी की स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो बीएससी एंट्रेंस वाले हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ। 7
सितंबर को शाम 7 बजे के बाद आप अपना चेक करिएगा। सीट आवंटन जो है आपका दिखा देगा। बाकी उसके आगे की जो प्रोसेस होगी, यदि हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और आगे की जो समस्याएं हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत हो रही हैं यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के बाद, तो उसका भी मैं सलूशन बता सकता हूं। आप यदि चाहते हैं जानकारी लेना तो नेक्स्ट वीडियो में आपके रिकमेंडेशन पर मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप इंग्लिश में और हिंदी में कैसे कैसे कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं और एक अच्छा जीपीए बना करके आप एक टॉपर स्टूडेंट के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।